कल की अवतार धरती पर हैं। बाइबल एक पुस्तक नहीं, एक पूरे का पूरे पुस्तकालय है। उस पुस्तकालय का सबसे प्रख्यात पुस्तक है गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन। 4 गॉस्पेल में एक। उसके प्रथम दफा में ही साफ-साफ कहा गया है, जीसस सृष्टिकर्ता। आप अगर हिंदू हैं, तो आपके ज्ञान में सृष्टिकर्ता कौन? ब्रह्मा? सृष्टि सिर्फ एक है, तो ईश्वर कितने होंगे? जिस तरह भगवान राम वापस लौटने से पहले बोले, मैं फिर आऊंगा, और आए, भगवान श्री कृष्ण बनकर, उसी तरह जीसस कह के गए, मैं फिर आऊंगा, और मेरे आने तक मेरे याद में ये ब्रेड और वाइन वाला रस्म करते रहना। आप दुनिया के किसी भी चर्च में जाइए, अभी भी कर रहे हैं। लेकिन अब वो बंद करना है, क्योंकि मैं वापस आ गया। भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान बुद्ध, हिंदू जानते हैं भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि अवतार। भगवान विष्णु मानव अवतार में कलयुग की समाप्ति करेंगे। क्रिश्चियन जीसस का इंतजार कर रहे हैं। यहूदी भी एक मसीहा का इंतजार कर रहे हैं। मुसलमान मुहम्मद का इंतजार कर रहे हैं। हिंदू कल्कि अवतार का। क्रिश्चियन और यहूदी मेरा इंतजार कर रहे हैं। मुहम्मद धरती पर आ गया, मेहदी, लेकिन अभी तक मुहम्मद को अपना सच्चा पहचान मालूम नहीं। सही वक्त पर मालूम हो जाएगा। कल्कि अवतार भी धरती पर हैं। भविष्य पुराण में एक जगह नारद मुनि माता लक्ष्मी को प्रश्न करते हैं, लोगों को कैसे पता चलेगा कि कलयुग समाप्त होने को है? माता लक्ष्मी ने जवाब दिया, मंदिरों में ताला लगे होंगे और दारू के दुकान में लोगों की लाइन लगी होगी। कोरोना के समय में वही तो हुआ। मंदिरों में ताला लगे थे, सोशल डिस्टेंसिंग हो रही थी। दारू के दुकान में लगे लोगों के लाइन का तस्वीर मैंने खुद देखी फेसबुक पर। चेन्नई का एक लाइन। कलयुग समाप्त होने को है। विक्रम संवत कैलेंडर अनुसार शताब्दी के अंत में
कलयुग समाप्त, अर्थात अभी के 21 साल में। खुश हो जाइए, इस प्रोजेक्ट में सहभागी होइए। कोई जादू टोना नहीं होगा। जो होगा वो मनुष्य के प्रयास से होगा, ईश्वर के नेतृत्व में। राम राज्य से 100 गुना बड़ा प्रोजेक्ट है कल की राज्य का। राम राज्य सिर्फ अयोध्या में था, कल की राज्य सारे धरती पर। कहा गया है भविष्य पुराण में, कल्कि का जन्म पवित्र भूमि पर होगा, ऐसा कहा गया है। मिथिला में जनकपुर के पास एक जगह है, मटिहानी। मटिहानी का मिट्टी इतना पवित्र माना जाता है, सीता जी के स्वयंवर के लिए वहां से मिट्टी ले जाया गया था। कहा गया है दूध की नदी के पास होगा। वहीं पर एक दूधमती नाम का नदी है। कहा गया है शंभल देश। उस नाम के शहर ढेर सारे हैं, लेकिन देश तो वो नेपाल हुआ। तो कल्कि अवतार नेपाल के मटिहानी में पैदा हुए। माता का नाम और पत्नी का नाम मिलता है भविष्यवाणी से, लेकिन मुख्य बात तो काम है। तो काम है कलयुग की समाप्ति और सतयुग का शुरुआत। सारी दुनिया देखेगी। आप उस पल का इंतजार कर सकते हैं या अभी से उस प्रोजेक्ट में सहभागी हो सकते हैं। मुझे सन 2016 में मालूम हुआ मैं कौन। भगवान विष्णु अभी भी सर्वव्यापी ही हैं। द्रौपदी के चीरहरण के समय में वो अंत में कहती हैं, हे कृष्ण, तो भगवान श्री कृष्ण उनकी रक्षा करते हैं। लेकिन बाद में श्री कृष्ण से पूछा जाता है, यहाँ इतना बवंडर हो गया था, आप कहाँ थे? तो जवाब आता है, मैं मिलिट्री कैंपेन में पश्चिमी भारत गया था, मेरे को तो पता ही ना चला। सन 2016 में भगवान विष्णु मुझे मानव रूप में 2 दर्जन बार मिले, लेकिन उस समय जय जी मुझे पहचानते भी नहीं थे। शिव जी 3 बार। कुरुक्षेत्र में अर्जुन ने इच्छा जाहिर की, हम आपको ईश्वरीय रूप में देखना चाहते हैं। अर्जुन को दिव्य दृष्टि दिया गया। भगवान विष्णु की विराट रूप को देखा, वो डर गए। फिर से मानव रूप में श्री कृष्ण को पाया, तो वो विराट रूप तो अभी भी है। उस विराट रूप का एक छोटा सा बस परछाई जैसा